आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एनपीओ। ये एनपीओ क्या बला है? एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल देने से आपको सब कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन इतना जरूर पता लग गया होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन पर्पज होता है प्रॉफिट ना कमाना, बल्कि कोई काम करते रहना और उसके बदले में उन्हें प्रॉफिट नहीं कमाना। इवन दो उनके पास सरप्लस अमाउंट हमेशा बच सकती है। एनपीओ का कोई एग्जांपल अगर लेना हो तो आप आसपास के किसी मंदिर या ट्रस्ट, वहां पर लिखा रहता है दिस 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 ट्रस्ट। अब उस ट्रस्ट को अगर आप देखेंगे तो वो प्योरली एनपीओ की तरह वर्क कर रहे होते हैं। वहां की मेन जो इनकम होती है, इनकम यानी पैसा आ रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस के जरिए आ रहा होता है, बल्कि वो लोग कुछ बेच नहीं रहे होते हैं। अगर वो बेच नहीं रहे होते हैं तो उस केस में इनकम का सोर्स बच जाता है डोनेशन। वैसे ही उनके लिए कैश अकाउंट मैंडेटरी नहीं है, वो लोग बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ऑल्दो मैंडेटरी वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, कैश अकाउंट भी बनाया जाता है, बट मेनली वो लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं जिसमें पैसा आ रहा है और जा रहा है। इतना हिसाब उनके लिए काफी होता है। और उसके अलावा पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह वो लोग ड्राफ्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑल्दो वो इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा आप लोगों के साथ, लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और इसकी ये कुछ टर्म्स जो कि बार बार एनपीओ के चैप्टर में दिखाई देती हैं, वो भी मैं कुछ हद तक आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं। प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 2021-22। 2021-22 का हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने वाले हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मेन पर्पस होता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितना पैसा था। कितना पैसा से मतलब हो सकता है कैश और बैंक, ये पैसा उनके ट्रस्ट के पास में ही है, प्लस में ये पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो 500 रुपया स्टार्टिंग में था और उसके बाद 1000 रुपया उनके पास बैंक में भी था, यानी टोटल 1500 रुपये था। उनका ओपनिंग बैलेंस हो गया 1500 रुपये। मैं यहां पर लिख दूं ओपनिंग बैलेंस कैश 500, बैंक 1000, 1500 रुपए थे उन लोगों के पास। अब ये है रिसीट्स, जितना भी रिसीट्स यानी कितना पैसा आया, रिसीट्स का टोटल यहां पर दे दिया। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सब्सक्रिप्शन यानी जैसे आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हो, नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करते हो, उसके लिए पेमेंट करते हो सब्सक्रिप्शन के लिए, तो वो सब्सक्रिप्शन की फीस होगी आपके लिए और इनकम होगी जो लोग उसे रिसीव कर रहे हैं। लेकिन ये तो YouTube और नेटफ्लिक्स तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। सपोज कीजिए कि आप कोई क्लब के पार्ट है, वहां पर आप शाम को डेली जाते हैं, वहां पर अच्छा गार्डन है, खेलने का व्यवस्था किया गया है, कैरम बोर्ड, चेस और ये सब ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज किया हुआ है खेलने के लिए। जनरली ये सोसाइटीज में ज्यादा चलन होता है कि वहां पर एक क्लब होता है, उसके लिए एक सब्सक्रिप्शन फीस दी जाती है अगर आपको वो फैसिलिटीज यूज करनी है। तो वही है ये सब्सक्रिप्शन फीस, 10,000 रुपये। मैं ऐड कर देता हूँ इधर, सब्सक्रिप्शन फीस भी लिख देता हूँ 10,000। उसके बाद में लाइफ मेंबरशिप फी। सब्सक्रिप्शन फीस के अलावा लाइफ मेंबरशिप फीस ऐसी होती है जो वन टाइम सब्सक्राइब करने के लिए आपको चाहिए होती है। उसके बाद आपको हर साल या हर मंथ, जैसे भी रूल्स होते हैं अलग अलग जगह के, वो मंथली पे जो होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन फी। और लाइफ मेंबरशिप यानी उस जगह के लिए आपको एक बार जो फीस पे करनी पड़ती है वहां का मेंबर बनने के लिए, वो लाइफ मेंबरशिप फी होती है। ये सिर्फ वन टाइम पेमेंट होती है। और जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है ये रिन्यू होती रहती है हर टाइम, मतलब बार बार पे की जाती है। लाइफ मेंबरशिप फी। जनरल डोनेशन, जनरल
डोनेशन 10,000। जनरल डोनेशन, डोनेशन ही है एक, जैसे ये क्लब की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, क्लब में जनरल डोनेशन, सपोज कीजिए वहां के कुछ लोग हैं जिन्होंने उस क्लब को स्टार्ट किया था, अब वो लोग अपनी सब्सक्रिप्शन फीस भी देते हैं, उसके अलावा वहां पर अगर कुछ कमी है क्लब में, सपोज कीजिए बच्चों को कुछ ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो सब्सक्रिप्शन फीस के अलावा बहुत महंगा पड़ रहा है और जो पूरी नहीं हो पा रही सब्सक्रिप्शन फीस से, तो कोई जो 2-4 लोग जिन्होंने क्लब स्टार्ट किया था वो अपनी मर्जी से डोनेट कर देते हैं पैसा, ताकि वहां पर रहने वाले सबको वो फैसिलिटी मिल सके, उनसे उस चीज से उनको खुशी मिलती है। डोनेशन यानी बस अपनी मर्जी से कुछ दे दिया, कंपलसरी नहीं है, तो वही है जनरल डोनेशन, 10,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट है 10% और अमाउंट है 10,000, यानी कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट रही होगी वो होगी 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज का 10% आया होगा 10,000 इंटरेस्ट, वो मिला है तो रिसीट हो गई हमारी। इंटरेस्ट ऑन 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इसके लिए मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा आपको, कबाड़ी को बेच दिया। ₹100 का बिक गया। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, चैरिटी शो क्या होता है, सपोज कीजिए किसी गुड कोज के लिए हमको कोई अच्छे काम के लिए हमको पैसा इकट्ठा करना है, लेकिन उसके लिए ऐसे डायरेक्ट जाके किसी से मांगना नहीं चाहते हम लोग, तो उसके लिए हम कोई नाटक करते हैं, गली में नुक्कड़ किया जाता है या फिर जो भी मतलब होता है, तो उसे चैरिटी शो कहते हैं। और क्लब ने वैसा कुछ किया होगा अपनी सोसाइटी में, उसके लिए जो भी पैसा आ रहा है 2500 ये वही अमाउंट है। चैरिटी शो प्रोसीड्स विच इज 25,900। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कुछ खेलने का सामान पड़ा हुआ था, पुराने फुटबॉल, पुराने बैट, पुराने बॉल, पुराना नेट, पुराने चिड़ी बल्ले, तो वही सब बेच दिया। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कुछ पुराना सामान बेच दिया। अब आ जाओ इधर, क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में लिखते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस मैं अभी छोड़ रहा हूँ, बस पेमेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। रेंट है, जो क्लब है, क्लब को भी रेंट पे करना पड़ता है, जैसे बात है सोसाइटी में किसी ने ओन किया होगा उस जगह को, तो उसको रेंट पे कर रहे हैं वो लोग। रेंट 6,000। इंश्योरेंस प्रीमियम ये बताता हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम वो जो जगह है वहां पर काफी इक्विपमेंट्स रखे हुए हो सकते हैं, तो उस जगह का जो इंश्योरेंस करवाया गया होगा, ताकि इन केस कभी कोई मिस हैपन हो जाए, कोई आग लग जाए, फायर जो भी है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो या नुकसान हो जाए तो उसका भरपाई हो सके उस नुकसान की, तो इंश्योरेंस प्रीमियम उसके लिए वो लोग, उन्होंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी, उसका प्रीमियम जाता है 6,000 रुपए। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, कुछ सामान बेचा था जो पुराना हो गया था उसे बेच दिया और उसके बदले में कुछ सामान नया भी खरीदा गया है। उसके अलावा फर्नीचर खरीदा है कुछ 10,000 रुपए का, टेबल चेयर कुछ खरीदा होगा। सैलरीज, वहां पे कुछ लोग काम भी कर रहे होते हैं, अब इतना व्यवस्था जमाई गई है तो वहां पे 1-2 लोग काम भी कर रहे होंगे, उनको सैलरी भी पे की जा रही होगी, फ्री में कोई काम नहीं करता। चैरिटी शो एक्सपेंस, जो चैरिटी शो था गुड कोज के लिए, उसके ऊपर पैसा आया तो है इतना और गया है इतना, खर्चा हुआ इतना। चैरिटी ये हम नेट ऑफ करके भी लिख सकते हैं, चैरिटी शो प्रोसीड्स में से।
क्लोजिंग बैलेंस। कैश, कैश का हमको दे रखा है 22,000 रुपये, और बैंक का हमको निकालना है, विच इज द बैलेंस फिगर। ये साइड टोटल करेंगे और ये साइड टोटल करेंगे और ये टोटल करेंगे, उसके बाद ये जब इसमें से घटाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा बैंक का बैलेंस हो जाएगा। मैं देख के बता भी देता हूँ। टोटल ये 4,000 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका, ठीक है। आई होप दिस वीडियो एक्सप्लेन्स अ लॉट टू यू गाइज, एंड मैं आगे आगे भी एनपीओ की सीरीज ही करने वाला हूँ, तो डेली एक वीडियो, मोस्ट प्रोबेबली एक वीडियो डेली एटलीस्ट एनपीओ से रिलेटेड हम लोग शेयर करेंगे आपके लिए। अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और बहुत जल्द हमारी बुक भी लॉन्च होने वाली है, तो उसमें जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ जो कि 1 या 2 क्वेश्चंस में ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो डेफिनेटली जब वो बुक आएगी आप जरूर खरीदिएगा और उससे अपना एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।